हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। हम चैप्टर चला रहे हैं मैट्रिक्स। ये लेक्चर नंबर 4 है, जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज जो वर्ड है, इसी से इसका मीनिंग क्लियर होता है। ट्रांसपोज ऐसे कर सकते हैं इसे हम, ट्रांस प्लस पोज। पोज मतलब पोजीशन, ट्रांस मतलब परिवर्तन, इसलिए इसको हिंदी में परिवर्त भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब जो एलिमेंट्स का पोजीशन है उसे हमें चेंज कर देना है। एलिमेंट्स के पोजीशन क्या करना है? चेंज कर देना है, बस वही कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, यहाँ देखिए ए, एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। 2 3 आयोटा 4 2 1 2 1 5। इसमें यह प्रतिबंधित नहीं है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसका स्थान चेंज करेंगे। जो इसका रो है वो ट्रांसपोज जब होगा तो कॉलम बन जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। ट्रांसपोज एकदम सिंपल चीज़ है। अच्छा, ट्रांसपोज को हम दर्शाते कैसे हैं? सो देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं? या तो ए डैश लिखते हैं या ए टी लिखते हैं। ए ट्रांसपोज, ए डैश दे दिए तो भी कहेंगे ए ट्रांसपोज, या ए टी कह दिए तो भी कहेंगे ट्रांसपोज। या कभी कभी लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ए देकर के ऊपर रेकरिंग टाइप का, ऐसे ये भी यूज होता है, ठीक है। हमने बता दिया ऐसे एनसीईआरटी में तुम्हें ए डैश या ए टी ऐसे ही यूज किया गया है, ये यूज नहीं किया गया है। लेकिन कभी हो जेईई मेंस वाले विद्यार्थी के लिए ऐसा हो सकता है कि इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये समझना है कि ट्रांसपोज ही बोल रहा है। तो यदि हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? ए टी या ए डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, तो क्या लिखाएगा? 2 3 आयोटा। इसका पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे बन जाएगा। बहुत साधारण सी बात है। 4 2 1 2 1 5। ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए है, ये नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। बार बार हम कह रहे हैं, ये हम संयोग से स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हैं, लेकिन आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? देख लीजिए, इसका जो रो है इसका क्या बन गया? कॉलम बन गया, ठीक है। यदि ये m/n का ऑर्डर है तो ये उलट जाएगा, n/m का ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा दूसरा मैट्रिक्स हम लेके बताते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है B, ठीक है। 2 4 3 5 2 5 2 2 6 मान लीजिए, यहाँ 5 है। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, B का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। जिसका रो क्या बन जाएगा? इसका कॉलम बन जाएगा 2 4, ठीक है। फिर 3 5, फिर 2 6। देखिए अब समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छी तरह से। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। 3/2 तो 2/3। पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। इसे कहा ट्रांसपोज, यानी पोज जो है आपका मैट्रिक्स का
वो क्या कर देना है, चेंज कर देना है, जो रो है सो कॉलम बन जाएगा, बस हो गया। समझ में आ गया? बहुत हल्की सी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर है, तो A डैश कहें या A ट्रांसपोज कहें तो ये उलट जाएगा, क्या लिखा जाएगा, AJI, ठीक है, AJI, ये हो जाएगा N/M, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। बस यही है ट्रांसपोज, बस यही ट्रांसपोज है। अब बस ट्रांसपोज इतना ही है, ये है बस। अब इसमें क्या है कि इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ चीज़ों पर लागू होता है। प्रॉपर्टीज, देखिए, पहला प्रॉपर्टी हम यदि कहें तो हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज का यदि होल ट्रांसपोज हो तो वो A प्राप्त हो जाता है, होगा ही। अरे भाई, इसका ट्रांसपोज ये है, फिर इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये मिलेगा, मिलेगा ना। इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, जो रो है कॉलम बनेगा 2 3 2 2 2 3 2, ऐसे मिलेगा, 2 3 2 मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसका रो, इसका कॉलम बनेगा 4 5 6 4 5 6 मिल रहा, फिर तो A प्राप्त हो गया ना। यानी इसका जो ट्रांसपोज है उसका फिर ट्रांसपोज कीजिए, जो पहले था वही प्राप्त हो गया, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि यदि दो मैट्रिक्स है A और B, जो प्लस में है, तो प्लस में होने के ऑर्डर तो सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इसमें दोनों ऑर्डर अलग अलग रहेगा। जो पहले से नियम था, चाहे वो एडिशन का था या सब्ट्रैक्शन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो वो तो नियम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसका यदि होल ट्रांसपोज हो जाता है तो ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। इसे अभी हम साबित कर देंगे। एक और देख लीजिए, यदि AB का होल ट्रांसपोज है, अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के लिए जो शर्त है, इसका कॉलम नंबर, इसका रो नंबर सेम है, होना चाहिए, तब जाकर के दोनों मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना है, इसका खेल समझिए, ये उलट जाता है, B इधर और A उधर, ऐसे B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, यदि किसी अंक से, किसी भी स्केलर से, अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, हम आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टीज। यदि किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स में, तो इसका जब ट्रांसपोज होगा तो इसका ट्रांसपोज नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे कोई अंक रखेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज नहीं निकलेगा, ठीक है, केवल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये अंदर में सो, ये तो जैसे मल्टीप्लाई होना है वैसा ही होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू A का ट्रांसपोज, यही 4 प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। हम आपको अभी ये दोनों और ये तीनों को साबित करके बता देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर A तो समझा दिए, पहला समझ में आ गया, पहला को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर से देख लीजिए,
ए का ट्रांसपोज उस पर होल ट्रांसपोज बराबर ए, यहाँ देखिए जैसे ए है, ए का ट्रांसपोज किए तो ये आ गया है ना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो रो है उसका कॉलम बन जाएगा 2 4 2, ऐसे लिखाएगा 2 4 2, तो लिखा हुआ है 2 4 2। देखिए इसका ट्रांसपोज किए तो ये प्राप्त हो रहा है ना। फिर लिखाएगा 3 2 1 3 2 1, तो हो रहा है 3 2 1। देखिए फिर आयोटा 1 5, तो आयोटा 1 5 ऐसे लिखाएगा तो लिखा हुआ है। यानी इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर जो मूल मैट्रिक्स है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ऐसे ये भी हल्का ही है, आप लोग चाहे तो खुद प्रूफ कर लीजिएगा। 2 नंबर क्या प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए दोनों को टाइम टेबल का जो है ना महत्व ही नहीं है। देखो अब यहाँ पे कोई सेट हम लेते हैं, छोटा सा सेट ले लेते हैं ना, 2 0 1 3, ठीक है। एक बी सेट बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 4, ठीक है। अब दोनों का हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन कीजिए, इसका इससे जुटेगा a1 1 से जुड़ता है तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 0 1 1, फिर 1 3 4, फिर 3 4 7, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो कैसे होगा 4 1 4 7, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको निकाले हैं, अब ये इसके बराबर होना चाहिए। हमें a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज निकालनी है, a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज। देख लीजिए a का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 2 0 1 3, ठीक है, प्लस फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 1 3 4। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इतना इक्वल हो गया तो हो गया मेरा 2 2 4 1 3 4 0 1 1 4 3 7 आ गया। देख लीजिए हमने प्रूफ कर दिया। जब ऐड होगा, हॉल ऐड होगा, उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके निकालेंगे, दोनों सेम बात होगी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक है मल्टीप्लिकेशन वाला, नंबर 3 है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, उलट जाता है, ठीक है। तो यही सेट लेते हैं ए बी, है ना। इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका रो इसका कॉलम इसी में होता है, तो 2 दूनी 4 4 प्लस 0 3 में तो 0 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 0, ये हो गया। फिर अब इससे इस रो से इस कॉलम में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9, फिर नहीं 1 ना 1 और प्लस 12, ये निकला। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, LHS ये बना रहे हैं, ठीक है। ये कितना आ गया 4 2 11 13, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसका ट्रांसपोज लेना है तो 4 2 जो रो है सो कॉलम बन जाएगा 11 13,
ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब RHS लेते हैं। ठीक है, RHS लेते हैं। क्या चीज़ है? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का वैल्यू, B डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहे हैं, B ट्रांसपोज जो रो है सो कॉलम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 इंटू A ट्रांसपोज 2 0 ना, 2 0 1 3। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रो इसका कॉलम 4 प्लस 0। ठीक है, फिर 2 1 2 प्लस 9। ठीक है, फिर अब इसका रो इसका कॉलम 2 1 2 प्लस 0। ठीक है, फिर 4 3 12। देख लीजिए कितना हो गया? 4 11 2 13 आया बराबर। देखिए ये मैंने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इतना पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब ये 4 नंबर सिद्ध करेंगे अभी से। देखिए अगला जो प्रॉपर्टी था ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, यदि कोई स्केलर है और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, इसका हॉल ट्रांसपोज हो, तो इसके का ट्रांसपोज नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। हमें इसे बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A 1 2 3 0। ठीक है, एक K का वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? KA का हॉल ट्रांसपोज। KA यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो जो 2 4 है सो कॉलम बन जाएगा 2 4 6 0। ठीक है, अब इसे ऐसे करते हैं 2 इसे A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 0 आ गया इक्वल। ये हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब जो आगे की बात है वो आप लोग याद कीजिए, सिमेट्रिक करके कुछ पढ़े थे। सिमेट्रिक, हाँ ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, यानी AB और BA इक्वल हो, तो इस स्थिति में क्या कहलाता था? सिमेट्रिक कहलाता था। यहां पे क्या है, एक पॉइंट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक क्या होता है? देखिए यदि कोई
मैट्रिक्स ए है, इफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ठीक। तो यदि ऐसा हो कि ए का ट्रांसपोज ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज ए आ जाए, तो इसे हम इस ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स लें, एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसको ट्रांसपोज करने पर फिर वही प्राप्त हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब वो सिमेट्रिक तरह कैसे दिखेगा सो हम बताते हैं आगे। कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं, टू ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा किस ढंग से मैट्रिक्स लिया गया है। ठीक है, एक खास किस्म का मैट्रिक्स लिया गया है ये नहीं कुछ उठा कर लेना, ऐसा नहीं, एक खास किस्म का मैट्रिक्स लिया गया है ये, क्योंकि खास होगा तब तो ए का जो ट्रांसपोज करेंगे फिर ए प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है सिंपली रूप में, जनरली ऐसा तो होता नहीं है। तो एक खास किस्म का मैट्रिक्स लिया गया है जिसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्राप्त हो जाए, ऐसा। अब हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ये जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा, ए बी सी, तो ए बी सी लिखाएगा, ए बी सी, फिर बी डी ई, बी डी ई, फिर सी ई एफ, मिला लीजिए इसको, ए से मिला लीजिए, मिल रहा है, ए बी सी, बी डी ई, सी ई एफ, दोनों सेम हो गया। तो इस ए को, इसे नहीं, इस ए को, ये ए के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, ए के। तो इस ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, कौन मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात और जान लीजिए, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, हाँ, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि किस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो बराबर है, पहले से लिखा गया, यहाँ पर ऐसा सिस्टम दिया गया, ऐसा किस्म का मैट्रिक्स लिया गया जो ट्रांसपोज करने पर फिर वही प्राप्त हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिए क्या किया गया कि ये दोनों एलिमेंट्स को सेम लिखा गया, देखिए है ना लिखा हुआ, फिर इस दोनों को सेम लिखा गया, देखिए फिर इस दोनों को सेम लिखा गया है, क्योंकि जो डायगोनल है वो तो फिर डायगोनल ही निकलेगा ना, ए डी एफ वो तो चेंज नहीं होगा, बीच वाला चेंज होगा, ये मार्कर है ऐसे है, यहाँ इसको ऐसे कर दो, ये बीच वाला तो वहीं रहेगा ना, हाँ ये भाग जो नीचे था ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, लेकिन बीच वाला तो वहीं रहा। उसी प्रकार से जब इसको उलट दिया गया तो जो डायगोनल है वो बीच वाला वैसा ही रहा, ठीक है, एलिमेंट्स उठ के इधर ऐसे हो गए, लेकिन ये तो सेम हो गए। तो सेम होने के लिए हमें किस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, ये समझिए। तो पहला तो A11 है, तो वो A11 इक्वल टू A11 होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे AA, तो AA सिमेट्रिक होता है,
क्योंकि फिर ए को उलट दो, फिर ए ही होगा ना, नहीं सिमेट्रिक होता है। तो उसी प्रकार से A11 तो सिमेट्रिक होगा ही। अब आगे देखिए, इसका क्या पोजीशन है, A12, ये किसके इक्वल है, A21 के है, 1 2 2 1 देख लीजिए, आ रहा समझ में, AB BA सिमेट्रिक होता था। फिर इसका क्या पोजीशन है, A13, ये किसके बराबर है, A31 के हुआ। फिर A22, फिर इसका क्या पोजीशन है, A23, ये किसके बराबर है, A32 के, और A22 बराबर A22 तो होगा ही, A33 बराबर A33 तो होगा ही। इसको थोड़े ना बराबर नहीं लिख सकते, बराबर तो होगा ही। यानी कहा यह जा रहा है कि कोई सेट, कोई मैट्रिक्स Aij इस प्रकार है कि Aij जो है, Aij Aj के बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, Aij Aj के बराबर है कि नहीं है, Aij Ij Ji 2 इधर 1 इधर। तो वैसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब A का ट्रांसपोज लिया जाए तो A ही प्राप्त हो जाए, तो वैसे A को, उस मैट्रिक्स A को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब होता है अगला पॉइंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जब A ट्रांसपोज बराबर -A हो जाए, देखिए इसे सममित कहते हैं, इसे विषम सममित कहते हैं। विषम हो गया, A से उल्टा हो गया, विषम हो गया। विषम मतलब समान नहीं, उस दृष्टि से वो विषम संख्या समझ के नहीं समझिए, उस दृष्टि से समान है, विषम यानी समान नहीं। ठीक है, ये A के समान है क्या, नहीं है, तो A के समान नहीं मतलब प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति वाले मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, देखिए ये देखिए, ये भी एक खास किस्म का मैट्रिक्स लिया गया है। इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो -A ही प्राप्त होगा। इस पोजीशन का जो मैट्रिक्स होगा, इसे बनाकर देख लेते हैं। हम A मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं, A ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ट्रांसपोज निकालो, जो रो है सो कॉलम बन जाएगा, 0 -B -C, फिर B 0 -E, फिर C E 0,
देखिए ऐसा कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए। जो प्लस में माइनस में हो जाएगा तब ये किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है, माइनस ए प्राप्त हुआ। देखिए ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा इस पर, इसके पोजीशन पर ध्यान दीजिए। ए आई जे इक्वल टू 0 जहां आई और जे क्या है? बराबर है। पहला शर्त बात समझ रहे हो? A11 A22 A33 सब 0 है। दूसरा ए आई जे एक प्लस में होगा और ठीक ए जे आई जो होगा, ए जे आई वो क्या चीज में होगा? माइनस। बस हो गया, यही तो है। तब ना फिर ऐसा सेट, ऐसा मैट्रिक्स निकलेगा जो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर माइनस ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक दो प्रॉपर्टी है हल्का हल्का। एसक्यू समझ में आ गया? सिमेट्रिक समझ में आ गया? सिमेट्रिक थोड़ा सा फिर से देख लीजिए एक बार। सिमेट्रिक में क्या है कि जब कोई मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं या ऐसा आता है जिसका ट्रांसपोज करने पर यदि ए प्राप्त हो जाए तो वह मैट्रिक्स ए जो है सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ए टी नहीं, ए को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब? जब इसका ट्रांसपोज करने पर वो स्वयं प्राप्त हो जाए, वो खुद बन जाए। उल्टा कर रहा है लेकिन वो खुद फिर भी खुद ही बन जाए। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका ऊपर नीचे दोनों तरफ पैर हो, उल्टा कर दो तो भी वैसे ही दिखे, ऊपर ही पैर हो नीचे ही पैर हो। जैसा लोग वीडियो बना लिया करते हैं, एडिटिंग वीडियो, पता नहीं चला किधर पैर है किधर पैर सोया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा दिखाते हैं वीडियो, ऐसा कभी कभी ऐसा बनाते हैं कि अब दीवार पे खड़े हैं कि फर्श पे खड़े पता नहीं चलता है, और फोटो में डाल देगा कि देखिए दिमाग चकराया। भाई तुम खुद चकराए हुए हो तो दिमाग चकराएगा नहीं। तो जब ए का ट्रांसपोज लें और ए ही प्राप्त हो जाए, स्वयं प्राप्त हो जाए, उसको उलट देने पर भी वो भी वही सेम हो जाए, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यदि ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, क्या आ जाए? माइनस ए आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं या विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो इसका है, देखिए, यदि आपको सरलतम रूप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त करना है, अब दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो बताने उसका आप यूज कर सकते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें आप यदि ए ट्रांसपोज जोड़ दें तो जो सेट बनेगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। वो सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, अच्छा इसे हम थोड़ा सा साबित कर दें क्या? देखिए, इसे हम साबित करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं बी, लेट। ठीक है,
अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने पर, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर आगे तक बनाना ठीक रहेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है। अब ट्रांसपोज का नियम है, बताए थे, दोनों पर डिवाइड मतलब बढ़ जाता है, प्लस रहता है तो यानी ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हुआ। ट्रांसपोज दोनों पर, इस पर भी दोनों पर आया, बराबर बी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो फिर ए मिल जाता है। ये भी प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताए हैं पीछे, बराबर बी ट्रांसपोज। ठीक है। अब ए ट्रांसपोज ए, जोड़ में तो ऐसा होता है ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होता है ना। मैट्रिक्स के जोड़ में, एडिशन में ए प्लस बी या बी प्लस ए सेम होता है। उसमें ऑर्डर चेंज थोड़ी नहीं होता है कि मल्टीप्लाई वाला बात थोड़ी ना कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा। वो तो प्लस में होता है ए प्लस बी और बी प्लस ए। देख लीजिए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम क्या माने थे? बी माने थे। यहाँ बी लिख देते हैं, इसलिए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। यही तो हमें सिद्ध करना था। जब बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। यही तो बात है। यहाँ पे क्या है सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक का यहाँ डेफिनेशन क्या है कि ए ट्रांसपोज यदि ए मिल जाए तो वह क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बी जो है ये बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए माइनस ए ट्रांसपोज हो तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या चीज होता है? समझ गया? अब इसे भी इस तरह से चाहिएगा तो प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस ए लाना होता है तो आप माइनस कॉमन कीजिएगा तो माइनस ए आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे आकर के आपको लगा कि आप यहाँ कैसे करेंगे, जैसे उसमें क्या उसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी या बी माइनस ए तो सेम तो नहीं होता। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर आकर के माइनस कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक माइनस बी के बराबर हो जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो हो गया, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना। एक प्रॉपर्टी और होता है कि यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू मैट्रिक्स का हम हाफ करके सम कर दें तो वह मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। ऐसा भी, यानी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में इतना ही इसका प्रॉपर्टी है। ऐसे मैट्रिक्स अभी और भी हैं, थोड़े से और बचे हैं, वो नेक्स्ट दिन बताएंगे। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।